पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेजेंड और 1992 वर्ल्ड कप के विनर जावेद मियांदाद साहब इस पाकिस्तान की घटिया सिलेक्शन और घटिया सिलेक्टर का दिफा करने के लिए मैदान में आ गए हैं। पाकिस्तान के घटिया सिलेक्शन और मोहम्मद रिजवान के ऊपर जहां पर पिछले 2-3 दिनों से मुसलसल तनकीद हो रही थी और उनकी सिलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे थे, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर भी सवालिया निशान उठ रहे थे, और बहुत सारे लोग मोहसिन नकवी को और उन लोगों को तनकीद का निशाना बना रहे थे जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली और क्रिकेट को चला रही है। तो जावेद मियांदाद साहब उनका सबका दिफा करने के लिए मैदान में आया और उन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर और सिस्टम के ऊपर सिस्टम को गाली देना फजूल है। जिन प्लेयरों को सिलेक्ट किया गया है उनमें क्या कमी है, उनके ऊपर उनके अंदर जज्बा और जीत का जुनून क्यों नहीं है, अगर उनको सिलेक्ट किया गया है तो उन्होंने अपने सिलेक्शन को जस्टिफाई क्यों नहीं किया। जावेद मियांदाद साहब के इस बयान के ऊपर हम पूरी तरह एग्री भी करते हैं, लेकिन इख्तलाफ भी रखते हैं। जावेद मियांदाद साहब के ऊपर हम तनकीद नहीं करेंगे क्योंकि वो एक लेजेंड है और वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लेजेंड है, तो इसलिए उनके ऊपर तनकीद बिल्कुल नहीं होगी। सिर्फ उनके इस बयान से हम थोड़ा सा इख्तलाफ जरूर करेंगे, जो कि हमारा बुनियादी हक है। सबसे पहले बात करते हैं कि जिन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया है, कोई भी टीम तभी जीतेगी जब उसके अंदर पूरे 11 खिलाड़ी होंगे। आपको 2 या 3 या 4 खिलाड़ी जीत कर नहीं दे सकते। जो टीम सिलेक्ट की गई है, पहली बात तो यह है कि वो टीम ही सबसे अधूरी टीम थी। वो टीम, उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन बनता था, किसी भी सूरत वो कॉम्बिनेशन हमें मैच जितवा कर नहीं दे सकता था। हमारी टीम में जो सिलेक्टर के ऊपर तनकीद करने की सबसे पहली और बड़ी वजह यह है कि सैम अयूब के इंजर्ड होने के बाद हमारा दूसरा ओपनर मौजूद नहीं है। हम शान मसूद को भी सिलेक्ट कर सकते थे, हम आगे अब्दुल्ला शफीक को भी सिलेक्ट करते थे। ये दोनों प्रूवन ओपनर हैं और ये अपने आप को जस्टिफाई कर चुके हैं, अपने आप को ये पाकिस्तान के ओपनर साबित कर चुके हैं और परफॉर्मेंस दे चुके हैं। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में हमारा टॉप स्कोरर शान मसूद था, 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में हमारा टॉप स्कोरर अब्दुल्ला शफीक था। तो ये दोनों खिलाड़ी अपने आप को जस्टिफाई कर चुके हैं। तो सैम अयूब के इंजर्ड होने के बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और तीसरा ऑप्शन शान मसूद था, जो कि उनमें से किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया गया। सिलेक्टर ने दूसरी गलती यह की कि बाबर आजम को जबरदस्ती से ओपनर बनाया गया, जो कि जिंदगी में उसने कभी ओडीआई क्रिकेट में ओपनिंग नहीं की। उसको जबरदस्ती से नंबर 3 से हटाकर ओपनिंग पर भेज दिया गया, जिसकी वजह से हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे ज्यादा मुतासर हुआ और हमारे कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा उखाड़ पिछाड़ पैदा हो गए। बाबर आजम जो कि पिछले 7-8 साल से नंबर 3 पर रन बना रहा था, 60 रन की एवरेज थी, उसको अचानक से ओपनिंग पर भेज दिया, जो कि हमारे टीम में कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा खलल पैदा हुआ। उसके बाद जो हमारे चीफ सिलेक्टर है, उन्होंने जो तीसरा बड़ा ब्लैंडर किया तैयब ताहिर को सिलेक्ट करके। हमें किसी भी पाकिस्तानी शायकीन को यह समझ नहीं आ रही कि तैयब ताहिर का रोल क्या है, क्या उसने विकेट रोकनी है या हार्ड हिटिंग करनी है। अगर विकेट रोकनी है तो फिर वो किसी भी मैच में पाकिस्तान के लिए विकेट नहीं रोक सका, रन लंबे नहीं बना सका। अगर तो उसका काम हार्ड हिटर है तो फिर आप इरफान खान नियाजी को कहें कि आप रिटायरमेंट ले लो, क्योंकि तैयब ताहिर जैसा हमारे पास हार्ड हिटर मौजूद है। इरफान खान नियाजी जो कि एक क्लीन पावर हिटर है, जिसके बारे में जैसन गिलेस्पी ने भी कहा है कि मैं खुद हैरान हूं कि इरफान खान नियाजी जैसा क्लीन पावर हिटर और एक मुकम्मल पावर हिटर, जिसको पावर हिटर कहते हैं, वो वाला पावर हिटर है इरफान खान नियाजी। एक ऐसा पावर हिटर है जिसको पाकिस्तान की जरूरत है, और ऐसे पावर हिटर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर जा सकते हैं। उसको आपने सिलेक्ट नहीं किया। और तैयब ताहिर जो किसी एंगल से पावर हिटर नहीं लगता, वो किसी एंगल से मॉडर्न डे का बैट्समैन नहीं लगता, उसको सिलेक्ट किया गया है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक में कई ऐसे लड़के मौजूद हैं जो कि तैयब ताहिर से 1000 गुना बेटर पावर हिटर है, जिनमें पहला नाम इरफान खान नियाजी, दूसरा नाम है हैदर अली, तीसरा नाम मोहम्मद हारिस। ये वो 3-4 लड़के हैं जो सबसे पहले जिनका नाम आता है। अगर आप इसके बाद भी डोमेस्टिक में जाए तो कई लड़के मौजूद हैं जो कि तैयब ताहिर से अच्छे बैट्समैन है, लेकिन उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। उसके बाद जो चौथा बड़ा ब्लंडर किया है पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने, वो ये था कि खुशदिल शाह को सिलेक्ट किया गया है T20 परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर ओडीआई क्रिकेट में, जो कि किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ये कोई T20 वर्ल्ड कप या T20 सीरीज नहीं थी, ये ओडीआई टूर्नामेंट था। ये 50 ओवर का टूर्नामेंट था और इसमें उन्हीं लड़कों को सिलेक्ट करना था जो कि ओडीआई में परफॉर्मेंस दे रहे हो। खुशदिल शाह जिसने अपनी बैटिंग से तो ठीक है बहुत अच्छे रन बनाए हैं 2 मैचेस के अंदर, लेकिन उसको सिलेक्ट करने का मेन रीजन उसकी बॉलिंग थी। तो अगर आपने एक बॉलिंग ऑलराउंडर सिलेक्ट करना था तो हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन बनता था वो जो शताब खान मौजूद था। हमारे पास
दूसरा ऑप्शन अरफात मिन्हास मौजूद था, जो कि बॉलिंग में शतखुश दिलशाद से 1000 गुना बेहतर थे, भले ही बैटिंग में उस जितना ना हो। लेकिन हमारा जो मेन फोकस था वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर सेलेक्ट करना था, जिसका मेन काम बॉलिंग हो और साथ में वो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकता हो। तो इसमें शादाब खान और अरफात मिन्हास जो है वो पहली चॉइस बनते थे, लेकिन उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। उसके बाद जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया गया है वो ये ब्लंडर था कि दूसरा प्रॉपर स्पिनर सेलेक्ट नहीं किया गया। चाहे वो इंडिया हो या फिर न्यूजीलैंड हो, उन दोनों टीमों को मिडल के ओवर में फंसाने वाला वाहिद एक बॉलर इब्रार अहमद मौजूद था, जबकि हमारे पास सुफियान मुकीम, अरफात मिन्हास, मेहरान मुमताज, फैसल अकरम, उसामा मीर जैसे बॉलर होने के बावजूद उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। अगर इब्रार अहमद में से उनमें से भी कोई अगर इब्रार अहमद का साथ देता तो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन कुछ बेहतर हो सकती थी, लेकिन उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। तो ये वो कुछ बड़े ब्लंडर हैं जो कि आकिब जावेद ने किए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान अब चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुका है। आकिब जावेद मियां साहब की ये बात भी ठीक है कि हमारे प्लेयर जो हैं वो मॉडर्न डे की क्रिकेट नहीं खेल रहे, चाहे इमाम उल हक हो, सऊद शकील हो, बाबर आजम हो, तैयब ताहिर हो, मोहम्मद रिजवान हो या फिर सलमान अली आगा हो। बेशक ये मॉडर्न डे की क्रिकेट नहीं खेल रहे और इनमें बहुत सारी कमियां हैं जिनको पूरा करने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ प्लेयर के ऊपर सारा मलबा डाल देना और चीफ सिलेक्टर और सिस्टम को बचा लेना ये भी ज्यादती है। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाहर होने का सबसे मेन जो पहला रीजन है वो पाकिस्तान की घटिया सिलेक्शन है, फेयर सिलेक्शन और मेरिट के ऊपर सिलेक्शन नहीं की गई। और दूसरा रीजन यही है कि हमारे बैट्समैन जो है वो मॉडर्न डे की क्रिकेट नहीं खेल रहे। और तीसरा रीजन ये भी है कि पाकिस्तान के पास क्वालिटी फास्ट बॉलर नहीं है, वो फास्ट बॉलर नहीं है जो कि स्विंग भी करा सके, डेथ में अच्छे ओवर करा सके, अगर नई बॉल पे विकेट ले रहा है तो पुरानी बॉल पे भी विकेट ले सके, मिडल के ओवर में विकेट ले सके। हमारे पास ऐसे फास्ट बॉलर भी नहीं है। तो पाकिस्तान के सिस्टम और पाकिस्तान के सिलेक्टर के ऊपर तनकीद करना बिल्कुल बनती है, और सबसे पहले तनकीद भी पाकिस्तान के सिलेक्टर के ऊपर होनी चाहिए और बाद में पाकिस्तान के प्लेयरों के ऊपर होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो बाहर हुई है वो सिर्फ एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ना होने की वजह से, और अच्छा और स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ना बनाना ये सिर्फ और सिर्फ आकिब जावेद की गलती है।